चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के ओटीएस की ओर, जहां पर प्रचार रथों को आज हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। मंच से संबोधित वो करेंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ वो कहेंगे, देखते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, मंच पर नेता जिंदाबाद, मंच के नेता जिंदाबाद। आज के इस प्रगति रथ की रवानगी के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे साथी दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जी, दूसरे हमारे कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, कुलदीप धनखड़ जी, महेंद्रपाल मीणा जी, राम अवतार बैरवा जी, कैलाश वर्मा जी, हमारे प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा जी, रवि नैयर जी, चंद्रमोहन मीणा जी, उपेन यादव जी, निर्मल कुमावत जी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के तीनों जिला अध्यक्ष और मेरे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वो दो बातों से है कि पहला, आज नवाचार दिवस है और हमारे राजस्थान में हमारी राजस्थान की सरकार 2 साल के नवाचारों के साथ आज हमारे प्रगति के रथ यहां से रवाना हो रहे हैं। ये हमारा नवाचार भी इसमें चल रहा है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी और आज ही विधायक दल की बैठक में ये मेरे को सौभाग्य मिला था राजस्थान की 8 करोड़ जनता की सेवा करने का। तो ये दिन एक सेवक चुनने का भी दिन है और राजस्थान की जनता ने और हमारे जनप्रतिनिधि और केंद्रीय नेतृत्व ने एक मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को एक सेवक बना करके एक सेवा का मौका आज के दिन ही दिया था। इसलिए उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विकास की इस
रथ यात्रा को हम रवाना कर रहे हैं। मुझे पता है राजस्थान के हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश के हों, जिले के हों, मंडल के हों, वो सभी इस यात्रा को चलाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और वो पूरी तरह से सरकार और संगठन का जो तालमेल होता है, हमारी सरकार की योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर यह विकास की रथ यात्रा हमारी प्रारंभ होगी। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता ने जो हमें प्यार, लाड़ और दुलार दिया था और जो हम जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, मित्रों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास राजस्थान की जनता ने किया था, हम कह सकते हैं कि उनमें 70% जो संकल्प पत्र में किए वायदे को हमने 2 साल में पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो हमारी राम जल सेतु योजना हो, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे दिए गए हैं, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर का काम हो, चाहे हमारा नर्मदा का काम हो, चाहे देवास स्कीम का काम हो या सोम कमलाम से पानी देना हो, हम चारों तरफ पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह बिजली के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, आपको किताब मिलेगी, एक छोटी पुस्तक भी मिलेगी, अलग अलग योजनाओं के आपको पत्र भी मिलेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी राजस्थान की सरकार ने 2 साल में काम किए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह डबल इंजन की सरकार प्रगति की सरकार है, विकास की सरकार है, राजस्थान को विकसित करने की सरकार है, राजस्थान को उत्कृष्ट करने की सरकार है। आपने देखा है कि 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने राजस्थान के अंदर किस तरह के घोटाले किए थे। अब वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी मच्छी नहीं आई। अरे इनको बड़ी बड़ी मच्छी नहीं कहते हो क्या मछली, ये बड़ी मछली आ रही हैं और आगे अगर घोटाला किया है तो वो भी आएंगे, चिंता नहीं करिए। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के युवाओं से, अरे आपके सपनों को चूर चूर करने वाली है कांग्रेस। क्या 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे मैं ये भी कहना चाहता हूं, 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, लगभग 20,000 इसी महीने में देने वाले हैं। 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर हैं। मैं राजस्थान के युवा भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूं, पूरी तैयारी करिए। जो आपने राजस्थान की सरकार से, जो आपने चाहा है, आपके मन में जो अभिलाषा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा करेगी। हमने राजस्थान के माध्यम से क्यों 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, लगभग 25% हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। इसमें भी हमने निजी क्षेत्र में 2.5 लाख नौकरी देने का हमारे राजस्थान के युवाओं के लिए काम किया है। और हम चाहते हैं, क्योंकि अब नवाचार दिवस है, हम आपसे चाहते हैं कि हमारा युवा, क्यों हम युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, उद्योग के क्षेत्र में अलग अलग नवाचार भी हो रहे हैं। राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप नौकरी पाने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले भी मिलिए, नौकरी देने वाले भी मिलिए। आप नौकरी देने वाले अगर बनेंगे तो हमारे युवाओं को आगे नौकरी भी देंगे। एक मैं कहना चाहता हूं हमारे किसानों के लिए, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि हमारा युवा
हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर विकसित होगा तो हमारा राजस्थान भी विकसित होगा और हमारा भारत भी विकसित होगा। लगातार हम चारों को लेकर के साथ चल रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि युवा के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसान के लिए भी काम कर रहे हैं। किसान को पानी देने का भी काम कर रहे हैं, किसान को बिजली देने का भी काम कर रहे हैं। अरे किसान को अब तक अन्नदाता कहा जाता था, लेकिन अब ऊर्जा दाता भी कहलाने लगा है, ऊर्जा दाता भी कहने लगा है, क्योंकि हम लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। और आपने देखा कि लगातार हम बिजली उत्पादन में भी काम कर रहे हैं। हमारे पास सोलर है तो सूर्य भगवान की कृपा हमारे पास है, तो हमने कहा है किसान को कि हम 2027 में दिन में बिजली देंगे। राजस्थान के 22 जिलों में दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जनता से जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। किसान को हर तरीके से हम ब्याज मुक्त ऋण भी देने का काम कर रहे हैं। हम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए हमारे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। 3,000 रुपए हमने दिया है, 9,000 तक हम पहुंच गए। हमने 12,000 रुपए तक कहा है। हम चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए भी किसान को सम्मान निधि देने का हम काम करेंगे। मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जो हमारा मजदूर है, हम लगातार मजदूर और हमारा गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार हमारी चल रही हैं। चाहे शिक्षा की योजना हो, फ्री शिक्षा हम दे रहे हैं। चिकित्सा की अगर बात करें तो 25 लाख तक का इलाज हम फ्री दे रहे हैं। अगर आप आवास की बात करें तो हम गरीब आदमी को आवास भी दे रहे हैं। और पहली बार खाद्यान्न सुरक्षा में हमने राजस्थान में 70 लाख गरीबों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। लाड़ो योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया। आप देख रहे हैं हमारा वृद्धा पेंशन भी हमने बढ़ाने का काम किया है, वो भी हमने 1,000 रुपए से 1,250 रुपए कर दी है। हम गरीब कल्याण के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे हम घुमंतु अर्ध घुमंतुओं को पट्टा देने का काम हो, उनको मकान देने का काम हो, ये सारे काम हमारी लगातार सरकार कर रही है। हमारी महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार महिला उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे युवा के लिए, किसान